हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ सेशन में। तो बच्चों, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नई विचारधारा को पढ़ेंगे। विचारधारा ज़्यादा कैजुअल शब्द हो गया वैसे, पर ठीक है। नई टर्म्स को हम समझेंगे, नई कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि मैट्रिक्स का गुणनफल क्या होता है, मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है। साधारण गुणा तो हम जानते हैं, 2 इंटू 4 को करें तो 8 आता है, 8 इंटू 4 6 को करें तो 8 छंग 42 आता है। तो ये चीजें तो हम जानते हैं। 8 छंग 48 होता है वैसे, हाँ 8 छंग 42 नहीं होता, 8 छंग 48 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि हम मैट्रिक्स का भी गुणन कैसे किया जाता है। आप भी क्या सोचते होंगे, मास्टर है किसका मैथमेटिक्स का, लेकिन गुणा करना नहीं आ रहा 8 को 6 से। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभी, फ्लो में ग्लो चमक ही जाता है वैसे। ठीक है, देखते हैं मैट्रिक्स का गुणनफल। सबसे पहले a बराबर ए आई जे बराबर m इंटू पी है और b बराबर बी आई जे बराबर p इंटू एन है। समझ में नहीं आया होगा तो सीधी सीधी सी एक बात ध्यान रखें, जब भी a और b निकालना होता है हमें, तो ये ध्यान रखें कि a के तो स्तंभ की संख्या, a के स्तंभ की संख्या, a के स्तंभ की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए जी? b के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। b के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इन दोनों के बराबर होने पर ही मैट्रिक्स गुणन संभव है, वरना मैट्रिक्स गुणन संभव नहीं है। ये तो कब की बात है, जब a है। अगर b a निकालना हो तो आपको ध्यान है कि b के स्तंभों की संख्या, b के स्तंभों की संख्या, b के स्तंभों की संख्या a के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी जाके b और a संभव है, वरना नहीं है। ये ध्यान रखें आप कि a b, जब a के स्तंभ की संख्या मतलब कॉलम्स के जो नंबर्स होते हैं वो a में, ए मैट्रिक्स में देखने, और बी में रो की संख्या, जो नंबर ऑफ रो देखना है आपको, वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ऐसे ही बी ए में भी देखना, बी के स्तंभों की संख्या और ए के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तब भी मैट्रिक्स गुणन केवल संभव है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैसे ए और बी, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो बच्चों देखिए, ए और बी का हम गुणा करवाएंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें, जब भी ए दे रखा हो तो इसकी सबसे पहले मैट्रिक्स देखनी है, इसका क्रम देखना है कि इसका क्रम कितना है, 2 इंटू 2 का है। इसका क्रम देखते हैं 2 इंटू 3 का है, मतलब 2 तो पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है। अब आप देखिए कि ए और बी जब भी गुणा करवाएंगे तो इन दोनों की, इसकी तो स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देख लीजिए आप, बराबर है तो मैट्रिक्स गुणन संभव है। और नए जो क्रम की मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 इंटू 3 क्रम की, 2 इंटू 3 क्रम की एक मैट्रिक्स बनेगी। 2 इंटू 2 जो है वो कट जाएंगे, 2 इंटू 3 की नए क्रम की मैट्रिक्स बनेगी। अब हम देखते हैं कि ए बी से कैसे निकालते हैं। ए बी देखिए आप कैसे निकालेंगे हम, है ना, ए और बी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको वापस नोट डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है। अब ए बी निकालना होता है तो ए बी देखिए कैसे निकालना है। 1 माइनस 2, 2 और 3 है। ऐसे ही अगर दे रखा है बी है 1 2 और 3 है, ऐसे 2 3 1 है। तो अब देखिए इन दोनों को गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसकी पंक्ति को पकड़ लेना और इसके स्तंभ को, सारे स्तंभों को गुणा कर लेना। मतलब 1 इंटू 1 कर देवे, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 कर देवे। ठीक है, ऐसे ही 1 इंटू 2 कर देते हैं, ऐसे ही माइनस 2 इंटू 3 कर देते हैं, माइनस 2 इंटू 3 कर देते हैं, ऐसे ही 1 इंटू 3 कर देते हैं, और ऐसे माइनस 2 इंटू 1 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, माइनस 2 इंटू 1 कर देते हैं। ऐसे 2 इंटू, तो अब देखिए बच्चों, 2 इंटू 1 करना है, 2 इंटू 1 करना है और 3 इंटू 2 करना है। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा और 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा और ऐसे 3 इंटू 1 हो जाएगा। सबके बीच में प्लस का चिन्ह जरूर लगावे, यहाँ कितना लगाएं, प्लस का चिन्ह जरूर लगावें। ठीक है, यहाँ तक ये वाली बात। अब देखिए मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं इस साइड में लिख रहा हूँ। अब देखना आप, ए और बी, यहाँ पे 1
और ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 4 आ जाएगा। ऐसे ही 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही 3 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 2 प्लस 6 हो जाएगा। 4 और 9 हो जाएगा, 4 प्लस 9 हो जाएगा। ऐसे ही 6 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ए बी देखना प्राप्त होता है। कितना होता है, -3 और -4 और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप 8 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और ए बी आपको जादू से मिल जाता है। किससे मिल जाता है, जादू से मिलता है। ऑब्वियसली बात है, मैट्रिक्स गुणन है। तो ध्यान रखें, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने वाली है कि इनका गुणा जो होता है वो तभी संभव है जब इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब जैसे मैं बोल दूं आपको कि बी ए है, बी ए निकालते हैं। जैसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, उसके बाद देखते हैं बी ए। ठीक है, अब हम बी ए देखते हैं। बी ए में क्या होगा, बी ए में जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले वही चीज देखेंगे आप कि सबसे पहले पंक्तियों की संख्या क्या है और स्तंभों की संख्या। देखिए बी ए जब निकालते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 2 3 1 ये है। और ऐसे ही ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 2 और 3 है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है। इसमें स्तंभ की संख्या, इसमें पंक्ति की संख्या बराबर नहीं है। तो बी ए संभव नहीं है। बी ए क्या है, संभव नहीं है। बी ए संभव नहीं है। अरे यार, संभव नहीं है। बी ए इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बी ए संभव नहीं है। तो ये देखिए ए बी और बी ए, तो ये संभव नहीं है। आप ध्यान रखें, बस इसमें स्तंभ की संख्या, इसमें पंक्ति की संख्या। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर सीख लीजिए। क्वेश्चंस और करेंगे अपन, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत आएंगे, तो उस टाइम पे और समझेंगे और चीजों को देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स का गुणधर्म है कुछ, वो देखते हैं, है ना। जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों देखिए, अब हम मैट्रिक्स के गुणधर्म देखेंगे। मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, क्रम विनिमय नियम होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने योग के नियम बताए थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें भी फॉलो होती है। लेकिन मैट्रिक्स गुणन में कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ध्यान रखना, ए को बी से जब गुणा करते हैं और बी को ए से जब गुणा करते हैं, तो दोनों कभी भी बराबर नहीं आते हैं। ये बिल्कुल नोटिस करने वाली पॉइंट है कि मैट्रिक्स गुणन कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है। उसके बाद देखेंगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में मैंने पहले भी बोला था, साहचर्य एसोसिएटिव जब भी आ जाए, 3 बंदों को खड़ा कर दें हमें। पहले बी को सी से गुणा करें, उसके बाद ए से गुणा करें, वही मान आएगा, वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो ए को बी से गुणा करने पर और फिर उससे सी से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स साहचर्य नियम का पालन करता है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जब तत्समकता की बात करी जाए, तो तत्समकता में आइडेंटिटी है। जैसे आई ए बराबर होता है ए के और ए आई, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को हम तत्समक से गुणा किया जाता है, तत्समक मैट्रिक्स से गुणा किया जाएगा, तो हमें वापस ए ही मिलता है। इसको देख ले जनरली। जैसे मान लीजिए कि a बराबर 2 3 4 और 1 है, तो मैं i बराबर करता हूं तो क्या आ जाएगा 0, जैसे 1 0 0 1, ये 2 इंटू 2 क्रम की। तो ai निकालते हैं अपन। ai निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 4 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1। तो आप निकालिए, यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसको गुणा किया 2, ये 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको वापस इससे गुणा किया तो 3 आ जाएगा, इसको गुणा किया तो 4 आ जाएगा, इसको गुणा किया तो वापस 1 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए ये दोनों वापस 1 के ही बराबर आ जाता है। तो ये तत्समक नियम होता है। और ध्यान रखना कि अगर गुणन तत्समक पूछ लिया जावे तो हमेशा आई होता है। क्या होता है, आई एक गुणन तत्समक होता है। गुणन तत्समक क्या होता है, गुणन तत्समक होता है। ये ध्यान रखें आप इस चीज का, है ना। देखिए बंटनता नियम क्या होता है। बंटन नियम का मतलब होता है कि अगर 2 संख्या योग में है और उसके ऊपर अगर कोई मैट्रिक्स गुणा कर रहे हैं, तो वो दोनों अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ए को बी प्लस सी से गुणा करेंगे, तो पहले बी प्लस सी को
योग कर लेंगे, फिर उसके बाद ए से गुणा करेंगे तो वही मान मिलेगा जो ए को बी से गुणा करने पर मिलेगा और ए को सी से गुणा करने पर मिलेगा। ऐसे ही इसी में भी सेम यही प्रॉपर्टी लागू होगी। तो इस प्रकार मैट्रिक्स गुणन जो है वो बहुत ही आसान है। इसमें की पॉइंट है जो याद रखने वाला, केवल एक ही पॉइंट है बच्चों कि मैट्रिक्स जो गुणन होता है वो कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए बी बराबर कभी भी बी ए के नहीं होगा, तो ये ध्यान रखें। इस प्रकार बच्चों मैट्रिक्स के जो गुणन नियम है, गुणन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आपको लगे कि हाँ इस चीज़ में या इस प्रश्न में मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देवें। और कमेंट बॉक्स में आप जैसे ही भेजेंगे उसका आंसर आपको नेक्स्ट ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को बाकी आपका दिन शुभ हो। जय हिंद और जय भारत।